छात्र न्याय सत्याग्रह का तीसरा दिन है। मोबाइल पीछे करो यार, फ्रेम कट रहा है। आज छात्र न्याय सत्याग्रह का तीसरा दिन है और जब 18 अगस्त को हम लोग बैठे थे तो पहले ही दिन टीआरई 4 का विज्ञापन आ गया। सरकार को इसके लिए हम आंशिक रूप से धन्यवाद देते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट सिंह चौधरी जी को आंशिक रूप से हम धन्यवाद देते हैं। पूर्ण रूप से इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी सारी मांगों को नहीं आना है। और हम लोगों की जो मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो और उम्र सीमा की गणना दिसंबर 2023 में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया उन लोगों को बैठने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसके बाद टीआरई का विज्ञापन नहीं आया। तो उसमें जो एज की गणना की गई थी जिस अनुसार जो कट ऑफ डेट रखा गया उसी अनुसार एज की गणना की जाए। और ये जो पीटी मेंस की बात की जा रही है हम लोग ये कह रहे हैं आप टीआरई 5 से कीजिए। आपको जो भी बदलाव करना है वो सारा चीज आप टीआरई 5 से कीजिए क्योंकि 2 साल की देरी वैसे ही हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी लेकिन 2 साल की देरी होगी। अब पीटी मेंस के नाम पर आप 4 साल मत लगाइए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिर्फ एक परीक्षा भी हो। और कुछ कोचिंग शिक्षक है, कुछ कोचिंग माफिया है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई नागपुर में है, कोई प्रयागराज में है, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है। और अब हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और बीपीएससी इन कोचिंग शिक्षकों और कोचिंग माफियाओं को कहने पर कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम में चेंज कर रहे हैं, पीटी मेंस कर रहे हैं ताकि कोचिंग वालों का दुकान चल सके, पीटी मेंस के नाम पर इन लोग का बैच चल सके। और इसका सबूत ये है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने से पहले ही कुछ कोचिंग वालों ने कोई महाराष्ट्र में बैठ के कोई दिल्ली में बैठ के पीटी मेंस का बैच बेचना शुरू कर दिया। उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है? तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पैसा लेकर इन लोगों को सूचना पहुंचाते हैं और कोचिंग माफियाओं के कहने पर बीपीएससी और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग नियम बनाए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी जांच हो या कौन लोग इसमें संलिप्त है इसकी जांच होना चाहिए। क्या ये लोग पेपर लीक भी नहीं करवा लेंगे? जब इनको पहले सूचना मिल जा रही थी लोग पेपर लीक नहीं करवा लेंगे? तो ये टीआरई 4 से संबंधित हम लोग की मांग है और इसको सरकार पूरा करे। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वेटेज हटनी चाहिए। संविदा वेटेज के नाम पर 200 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जो संविदा पर बहाल है। पहले पैसा लेकर लोगों को बहाल कर लो और उसके बाद उसको परमानेंट बहाली में कर दो। ये नहीं चलेगा। संविदा वेटेज हटना चाहिए चाहे जहाँ भी हो। बीएसएससी से भी हटे, अन्य जगह से भी हटे। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ एवं अन्य परीक्षाओं का बीएसएससी एग्जाम डेट घोषित करे और ऑफलाइन एग्जाम हो जब तक कि ऑनलाइन व्यवस्था सरकार के पास नहीं हो जाती है। लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 18 वर्षों से नहीं हो रही है बिहार में, तो लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। टीआरई 4 में म्यूजिक का जो है सीट 9-10 में सिर्फ 2 सीट दिया गया है। 9-10 में म्यूजिक का सिर्फ 2 सीट, अभ्यर्थी है 4-5 लाख। तो क्या ये 2 सीट किसी मंत्री किसी अधिकारी के बेटा बेटी के लिए सीट दिया गया है? इससे अच्छा आप 2 भी सीट नहीं देते। तो जितनी रिक्तियां हैं उतनी रिक्तियों पर सभी विषय में सीटें रहनी चाहिए टीआरई 4 में। हम लोगों की मांगे है। इसके अलावा दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। एडीओ की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा में जो धांधली हुई और हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हुआ उसकी जांच हो। 1799 दरोगा मेंस में जो धांधली हुई उसकी जांच हो। और पेपर लीक में जो अभी तक संलिप्त पाए गए हैं, जिन लोगों का नाम आया उन सभी का नाम उजागर करे और सब पे कार्रवाई हो। और टीआरई 1, 2, 3 शिक्षक भर्ती टीआरई 1, 2, 3 तीनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से हो, बायोमेट्रिक की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो। क्योंकि हजारों लोग 50,000 के लगभग फर्जी शिक्षक बहाल हो गए। कोई फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिया, कोई बाहर का भी लोग यहाँ का आवासीय बनाकर यहाँ के आरक्षण का लाभ ले लिया, यहाँ के कैटेगरी में भी आ गया। तो इन सब की जांच हो। और ये पहली बहाली है, पूरे विश्व की पहली बहाली है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिसमें बिना सर्टिफिकेट के जांच के रिजल्ट दिया गया। अब नौकरी में लोग चले गए। जबकि और बहाली में दिव्यांगता की जांच के लिए मेडिकल टीम बनती है और दिव्यांगता की जांच होने के बाद ही दिव्यांगता का आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन टीआरई 1, 2, 3 ऐसी बहाली है
जिसमें कोई जांच नहीं की गई और बिना कोई सर्टिफिकेट जांच किए नौकरी दी गई, रिजल्ट दिया गया। तो तीनों की जांच हो और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे या किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा करके या दूसरे के बदला दूसरा को बैठा के गए, बायोमेट्रिक की भी जांच हो, सीसीटीवी कैमरा से फुटेज जो है वीडियो है उसकी जांच हो, जो भी फर्जी तरीके से गए सबको बाहर किया जाए और जितना दिन का पैसा उठाया पैसा वापस किया जाए, लिया जाए, सरकार के खाते में जाए पैसा और सबको जेल भेजा जाए। और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो उन सब पे कार्रवाई की जाए। और TRE 4 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो, दिव्यांगता की जांच रिजल्ट से पहले मिलकर टीम बनाकर की जाए, सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से की जाए। इसके अलावा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। मेरा कहना है आपको जो व्यवस्था करनी है करिए, लेकिन फर्जीवाड़ा न हो। और जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। बेल्ट्रॉन वालों के साथ जो नाइंसाफी की जाती है कि आप दिखा दिए 50,000 और जब पास भी कर जाते हैं वो लोग और उन लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिलती, ज्वाइनिंग नहीं की जाती है और तरह तरह का षड्यंत्र करके बेल्ट्रॉन में लोगों को बाहर किया जाता है। तो बेल्ट्रॉन जो है धांधली सेटिंग का अड्डा है। बेल्ट्रॉन में जो धांधली हो रही है उसकी जांच हो और बेल्ट्रॉन को भंग किया जाए। बेल्ट्रॉन को भंग किया जाए क्योंकि बेल्ट्रॉन जब से बना धांधली सेटिंग हो रही है। तो यही हम लोगों की मांग है। अगर सरकार इन मांगों पे जल्दी विचार करके और इन मांगों को नहीं मानती है तो आज शाम में हम लोग इन लोगों से बात करेंगे। अगर ये लोग कहेंगे कल से कहेंगे तो कल से, परसों से कहेंगे तो परसों से हम यहाँ आंसर पे बैठेंगे और आगे बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। पूरा बिहार बंद होगा और जितने भी कोचिंग माफिया है, कोचिंग शिक्षक है, जो ये जितनी मांगे हैं इससे संबंधित BPSC TRE, BSSC, BPSC सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, लाइब्रेरियन, इन सब का जो बैच चलाते हैं या बैच बेचते हैं उन सब से तो हाथ जोड़कर विनती है कि जब तक गर्दनी बाग में आंदोलन जारी है सारा लोग कोचिंग बंद कर दे। 24 घंटा आप कोचिंग बंद रखना चाहिए। अगर जो कोचिंग वाले छात्र हितैषी होंगे वो 24 घंटा कोचिंग बंद रखेंगे और जो कोचिंग खुला रखेंगे इसका मतलब है कि वो कोचिंग माफिया है, वो कोर्स बेचवा टीचर है। रात में हमको रोना पड़ गया इन कोचिंग माफियाओं के चलते। TRE 4 का विज्ञापन आया, दिलीप कुमार 1 साल से संघर्ष कर रहा है, लाठी खाया, जेल गया, जेल में मार खाया और जब विज्ञापन आता है तो करोड़ों अरबों का बैच बेचता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पटना और बिहार के अलग अलग जिलों, प्रयागराज, सब जगह के कोचिंग वाले। लेकिन एक भी कोचिंग वाले को नहीं हुआ कि हम कोचिंग बंद कर दें। एक भी कोचिंग वाले को नहीं हुआ कि हम थोड़ा पूछ ले कि दिलीप जी आपको क्या चाहिए, या हमको नहीं पूछिए, छात्रों को पूछ लीजिए। लेकिन बैच बेचने के लिए विज्ञापन आने से पहले बैच बेच लिए और TRE 4 के नाम पर 2 साल से बैच बेचा जा रहा है। हम आप ऊब चुके हैं और इसलिए इन कोचिंग शिक्षकों के खिलाफ हमको बोलना पड़ा। पटना के कुछ कोचिंग वाले हमारी हत्या तक करवाने का प्रयास करते हैं। कब पटना के कोचिंग वाले मेरी हत्या का प्रयास तक किए हैं। हम नाम नहीं अभी बोलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को समझा देना चाहते हैं आपको हम गुरु मानते हैं, गुरु की गरिमा का ख्याल रखिए और इस दलालों के चक्कर में मत पड़िए। कौन है नाम भी उजागर कर देंगे आप लोग का। कौन है नाम बता दीजिए, हम बता देंगे समय आने पर। लेकिन पता तो चले कौन है। मेरी ये अंतिम चेतावनी है सभी कोचिंग शिक्षकों को, या तो आप चुपचाप रहिए, कोचिंग को बंद रखिए जब तक आंदोलन चल रहा है। दलालों के साथ आपको दिखे, फर्जी डिग्री बेचने वालों के साथ दिखे, आप लोग का नाम उजागर होगा सबूत के साथ। बहुत हो गया, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, वैकेंसी और निकालने के लिए, समय पे बहाली पूरा करवाने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दिए, अपना शरीर कुर्बान कर दिए और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। दिलीप जी शिक्षा मंत्री छात्रों को भड़का रहे हैं आप, छात्रों को भड़का रहे हैं। अगर दिलीप कुमार भड़का रहा है इस भीड़ में या पूरे बिहार में, जाके स्टूडेंट से पूछ लीजिए आप लोग। कोई अभ्यर्थी छात्र जो रियल में छात्र छात्राएं हैं कह दे कि दिलीप कुमार भड़का रहा है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन बात बोल रहा हूँ मीडिया के सामने। मैं अभी ये धरना खत्म कर दूंगा और आगे कोई आंदोलन नहीं करूंगा। और अगर छात्रों ने ये कह दिया, छात्राओं ने ये कह दी कि शिक्षा मंत्री झूठा है, निकम्मा है, तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दी। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो
शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा दे, हम तैयार हैं। या ओपन डिबेट कर ले शिक्षा मंत्री जी, जहाँ कहेंगे हमारे के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बीपीएससी हमारे अंतर्गत नहीं आता है, बीपीएससी का काम है। अगर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे अंतर्गत बीपीएससी नहीं आता है, तो शिक्षा मंत्री जी हाथ जोड़कर विनती, आप इस्तीफा दे दीजिए, दिलीप कुमार को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। देखिए बीपीएससी कैसे काम करती है, देखिए बीपीएससी कैसे काम करते हैं, हम काम करवा के दिखाते हैं। चलिए अब आगे आपकी 3 दिन हो गए, आगे अब रणनीति आपकी फाइनल क्या हो? आगे शाम में विचार करेंगे, जैसा अभ्यर्थी कहेंगे हम लोग वैसा काम करेंगे। अभ्यर्थी कहेंगे धरना समाप्त कर दीजिए, हम समाप्त कर देंगे। अभ्यर्थी कहेंगे कल से परसों से जब से आंसर कीजिए, हम करेंगे। अभ्यर्थी कहेंगे कि आप रोड मार्च निकालें, रोड मार्च निकालेंगे। अभ्यर्थी कहेंगे बिहार बंद का ऐलान, बिहार बंद का ऐलान होगा। जो अभ्यर्थी कहेंगे डिसीजन क्या